My dear students, I am B.D. Pal. Today I shall teach you about the use of adverb to and infinitive to, as well as remove of adverb to and infinitive to. प्रिय पाठकों, मैं आज आपको ये एडवर्ब टू का प्रयोग कहाँ करते हैं और इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। TOO, आप इसको देखिएगा बोर्ड पे, TOO को इंग्लिश में एडवर्ब टू के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो टू है वो एडवर्ब है और ये जो टू है इसको हम अंग्रेजी में इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। बात ये आती है कि इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इनका प्रयोग हम आम तौर पर किस जगह पर करते हैं, किस प्रकार के वाक्यों में करते हैं। तो मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूज ऑफ एडवर्ब टू, इसका मतलब है कि एडवर्ब टू का प्रयोग और इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कैसे करते हैं। दूसरी बात, रिमूव ऑफ एडवर्ब टू, एडवर्ब टू को रिमूव मीन्स क्या होता है, हटाना। तो एडवर्ब टू को हम कैसे हटाएंगे या हम इन्फिनिटिव टू को कैसे हटाएंगे, तो दोनों के हटाने में और यूज करने में क्या डिफरेंस आएगा, क्या कोई उनके मीनिंग में चेंजिंग आएगी। तो मैं कह सकता हूं, और आगे आप बोर्ड पे देखेंगे तो लिखा हुआ है दिस टॉपिक इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन इन इंटरमीडिएट क्लासेस। दिस टॉपिक, जो ये टॉपिक है इसे ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है इंटरमीडिएट की कक्षाओं में। लेकिन आप इसे इस तरीके से मत सोचिए कि ये इंटरमीडिएट का टॉपिक है। नो, आप इसको देखिएगा कि आम तौर पर हम ऐसे वाक्य समाज में खूब बोलते हैं, जैसे वह इतना कमजोर है कि पास नहीं हो सकता, वह इतना घमंडी है कि क्षमा नहीं मांग सकता, मेरे दादाजी इतने कमजोर हैं कि चल नहीं सकते। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन में बताए जाते हैं। तो जब ऐसे वाक्य आएंगे तो वहाँ पर हमें अगर हम सेंटेंस को प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे कि एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे और इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखिए, आपने ऐसे वाक्यों को देखा है, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप गौर से देखिएगा एक बार। यह समाचार इतना अच्छा है कि सही नहीं हो सकता। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये समाचार इतना अच्छा है, सही नहीं हो सकता है। जैसे आपने सुना था हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि काला धन आएगा तो हम 15-15 लाख देंगे। मान लीजिए किसी ने आकर हमसे कह दिया कि हमारे खाते में 15 लाख आ गया, तो खबर तो अच्छी है लेकिन सही नहीं हो सकती है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तीसरी बात, दूध मेरे लिए इतना गर्म है, अर्थात दूध इतना गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता, कि मैं इसे पी नहीं सकता। इतनी गर्मी है कि कोई बाहर नहीं जा सकता। फिर लिखा है वह इतनी मोटी है कि सही ढंग से बैठ नहीं सकती। अब आप कहेंगे कि देखिए इनके प्रयोग हम कैसे हैं, जब हम यहां पर से एक टॉपिक प्रयोग करेंगे कि यूज ऑफ एडवर्ब टू एंड इन्फिनिटिव टू। मैं फिर उसी टॉपिक पर लौट के आता हूं बिंदु पर अपने, कि यूज ऑफ एडवर्ब टू एंड इन्फिनिटिव टू। तो देखिए यहां पर एक शब्द है इतना, आप देख पा रहे होंगे, और दूसरा शब्द है क्या, कि। तो जब हम यहाँ पे लिखते हैं कि यह समाचार इतना अच्छा है कि सही नहीं हो सकता है, तब हम क्या लिखते हैं कि दिस न्यूज इज सो ट्रू, दिस न्यूज इज सो ट्रू। यह समाचार है इतना, एक मिनट सॉरी, यह समाचार है इतना अच्छा, दैट की
और इट कैन नॉट और बी ट्रू। तो आप देखिएगा ये जो दिया गया है ये हमने यहां पर एडवर्ब को रिमूव किया है और यहां पर हमने इन्फिनिटिव टू को रिमूव किया है। और अगर हम इसी देखिए यहां पर हमने क्या किया है, ये टॉपिक है हमारा रिमूव का कि हमने इसको यहां पर रिमूव किया है। अगर हम इसी पर आ जाएं कि हम इसको यूज करके दिखाएं तो यही वाक्य बन जाएगा कि दिस न्यूज इज टू गुड और टू बी, और फिर क्या होगा ट्रू। दिस न्यूज इज टू गुड और टू बी ट्रू। तो देखिएगा यहां पर हमने टू को क्या कर दिया, यहां पर टू को हमने यूज किया है, यहां पर हमने इन्फिनिटिव टू को क्या किया है, यूज किया है, यहां पर एडवर्ब टू को यूज किया है। और जब इसी टॉपिक को हमने इसी शब्द को हटा दिया है तो देखो रिमूवमेंट्स क्या बताया था, हटाना। तो जब इसको हमने हटाया तो यहां पर टू की जगह क्या कर दिया, सो, और यहां पर टू हटाया तो हमने क्या लगा दिया, दैट इट कैन नॉट बी। और एक बात और ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि यहां पर हमने इट लगा दिया तो आप हर सेंटेंस में इट लगाएंगे, ये आपको ध्यान देना है, ये आपको समझना है। जैसे यहां पे दूसरा वाक्य लिखा है, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि ही, अब इसको देखिए क्या हुआ है, ही इज सो वीक। अगर हम दूसरे वाक्य को उठाएं तो यहां पर क्या होगा कि ही इज सो वीक और दैट और ही कैन नॉट वॉक। तो देखिए यहां पर ये हमारा हमने इसको रिमूव किया है और ये हमने यहां पर इसको टू बी को जो है क्या किया था, रिमूव किया था। इसी को अगर हम यूज कर दें तो ये सेंटेंस बनेगा ही इज टू वीक और टू वॉक। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर एक बार समझिएगा कि देखिए एक ही सेंटेंस को दो ढंग से हम व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन हमने आपसे क्या कहा था कि दिस टॉपिक इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन इन इंटरमीडिएट क्लासेस। बात इंटरमीडिएट की नहीं है, बात है हमारे माइंड की। जब हम बोलते हैं तो हम इसको यूज कैसे करेंगे, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, क्योंकि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज नॉट ए सब्जेक्ट। इंग्लिश एक क्या है, ये भाषा है, ये विषय नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब है जब ऐसे वाक्य आपको मिलते हैं वह इतना अच्छा है कि सही नहीं हो सकता है। एक दूसरी बात पे आते हैं इंटरमीडिएट के टॉपिक के अनुसार, अगर हम रिमूव कर देते हैं एडवर्ब टू और इन्फिनिटिव टू को तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स के रूप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। अगर हम इसमें एडवर्ब टू और इन्फिनिटिव टू को यूज कर देते हैं उसी भाषा में तो ये सिंपल सेंटेंस बन जाता है। सिंपल सेंटेंस में अगर आपने कभी पढ़ा हो तो सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज सदैव किसी न कंजंक्शन से प्रारंभ होता है। तो यहां पर फिर एक बार देखिएगा, जब ऐसे सेंटेंस आपको मिलते हैं कि यह समाचार इतना अच्छा है तो आपने क्या लिखा, यह समाचार मीन्स दिस न्यूज, और इज मीन्स क्या होता है, और इतना अच्छा मतलब सो गुड, कि दैट, और सही नहीं हो सकता तो इट कैन नॉट बी ट्रू। तो देखिए यहां पर इट किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है समाचार के लिए, क्योंकि अंग्रेजी में एक शब्द को बार बार रिपीट नहीं करते हैं। तो यहां पर क्या आ गया, इट, और ये हो नहीं सकता, सकता शक्ति में आप जानते हैं कैन नॉट का, कैन का प्रयोग होता है, तो कैन नॉट, और होना क्या है, बी, और सत्य क्या हो गया, ट्रू। इसी को जब सिंपल बनाते हैं तो इसी ढंग को ऐसे कह सकते हैं। कैसे, इसका मतलब है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है या ऐसे जो वाक्य होते हैं इनमें अंग्रेजी में कहने की दो विधियां हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह सकते हैं या इसे आप सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, दिस न्यूज इज टू गुड। अब देखिए इन दोनों के अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं होगी, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। यहां पे आइए, ही इज सो वीक, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, सो माने इतना, वीक मीन्स कमजोर, वह इतना कमजोर है, दैट की ही कैन नॉट वॉक, कि वह चल नहीं सकता। ये क्या लिखा, ही इज टू वीक, बात वही है, केवल लिखने का ढंग अलग है। तीसरे सेंटेंस पे आते हैं, दूध मेरे लिए इतना गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता हूं। अगर हम चाहें थोड़ी देर के लिए
तो इसको हम हटा के भी देख लें तब भी वाक्य बने। कैसे? हम लोग बोलते हैं आमतौर पर दूध इतना गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। तो वाक्य क्या बनेगा कि मिल्क इज सो हॉट और दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। या इसी को हम कहें तो क्या बोलेंगे कि मिल्क इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। यहां पे लिखा इतनी गर्मी है, इट मीन्स इट इज टू हॉट। और टू गो आउट। या इसको जब हम बनाएंगे हटा देंगे तो क्या बनेगा कि इट इज सो हॉट दैट नो वन कैन गो आउट। वह इतनी मोटी है कि सही ढंग से बैठ नहीं सकती। मीन्स लड़की है तो यहां पर सी लगाएंगे। तो सी इज सो फैट दैट और सी कैन नॉट सिट प्रॉपरली। या इसी को ऐसे कहें सिंपल में कि सी इज टू फैट और टू सिट प्रॉपरली। मैं उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए यहां पर ये नहीं सब कह सकते हैं कि नहीं सर इसमें टॉपिक हमें कम। अब जैसे आप बैठेंगे तो आप इसको घर में क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, आप इसको बनाएंगे। और जितने भी ऐसे वाक्य आप देखेंगे घर में और आसपास मिलते हैं, हम बनाते हैं, कहा देखिए वह इतना सुंदर है कि किसी की प्रशंसा नहीं कर सकता है, तो ही इज सो ब्यूटीफुल और दैट ही कैन नॉट प्रेज एनीवन। किसी की प्रशंसा नहीं कर सकता है। तो जब भी ऐसे वाक्य मिलेंगे तो आप इस तरीके से उसे क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ओके देखिए जब इसी के आगे जोड़ते हैं अपनी बात को तो हम ये कहते हैं कि जब आप इसी ऐसे प्रकार के वाक्य बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि एडवर्ब टू तो मिलता है लेकिन इन्फिनिटिव टू नहीं मिलता है। अब मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि जिसमें TOO लगा होता है उसे एडवर्ब टू कहते हैं और जिसमें TO लगा होता है उसे हम इन्फिनिटिव टू कहते हैं। दूसरी बात यह आती है कि अगर आपको एडवर्ब टू और इन्फिनिटिव टू दोनों मिलते हैं तो जैसा हम पीछे के वाक्यों में बता चुके हैं कि जहां टू होता है वहां पर आप सो का प्रयोग करते हैं, जहां पर TO होता है वहां पर दैट कैन नॉट या दैट कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। ये जो आपने सुना है कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग होता है ये मोस्टली आपके आगे वाले सेंटेंस पर निर्भर करता है। कैसे? उसने कठिन परिश्रम किया था, ऐसे वाक्य होते हैं। तो जो आगे वाला सेंटेंस है अगर वो आपका पास्ट है तो पीछे कुड नॉट का प्रयोग होगा, कैन नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। या हम उसको और प्रैक्टिकल ढंग से कहें तो ये कह सकते हैं कि अगर आज की बातें हैं तो सब में कैन नॉट आएगा और अगर पीछे की बातें हैं, पास्ट की बातें हैं तो आप वहां पर कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां पर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये एडवर्ब टू अकेले मिलता है लेकिन इन्फिनिटिव टू नहीं मिलता है। ऐसी दशा में आप इस टू को जब रिमूव करते हैं, इस टू को जब रिमूव करेंगे तो या तो आप ओवर का प्रयोग करते हैं जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, या आप एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं, या फिर एक फ्रेज होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब आप कहेंगे सर ओवर मीन्स क्या होता, नहीं कहते हैं ओवर मीन्स होता है अधिकता किसी चीज की, कहते हैं नहीं इसे ओवर कॉन्फिडेंस है इसे। या एक्सट्रीमली मीन्स क्या होता है, अत्यधिक। और इसके बाद लिखा हुआ बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट मतलब क्या होता है, उचित सीमा से परे। बियॉन्ड माने परे, पहुंच से, और द प्रॉपर लिमिट उचित सीमा से परे। तो ये जो शब्द है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये शब्द नहीं, ये फ्रेज है। ये वाक्य के अंत में इसे जोड़ा जाता है तो इसे फ्रेज के नाम से जाना जाता है। और ये जो दिए गए ओवर और एक्सट्रीमली ये वर्ड हैं, ये उसी टू के स्थान पर रहते हैं। जैसे यहाँ पे TOO दिया गया, इस टू को हटा करके हम ओवर लगा सकते हैं, इस टू को हटा करके हम एक्सट्रीमली लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम इस टू को हटा करके ये बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट फ्रेज का प्रयोग करते हैं तो ये वाक्य के अंत में लगाएंगे आके। जैसे आप गौर से देखिएगा, इसका मतलब है द रूम इज टू नॉइजी, इसका मतलब है कमरा बहुत शोर युक्त है, बहुत शोर होता है यहां पर। ठीक, तो यहां पर क्या है, इसके दो ढंग है कहने के। एक ढंग है आपका, हम कह सकते हैं द रूम इज ओवर। अरे क्या बात है भाई, ओवर नॉइजी, NOISY। या हम इसी को लिख सकते हैं क्या, द रूम
इज नॉइजी और बियॉन्ड, BEYO, बियॉन्ड द नॉइजी, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये पॉइंट आया। या इसी को हम बना सकते थे ऐसे, द रूम इज एक्सट्रीमली नॉइजी, NOISY। देखिए कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक और ढंग ऐसा कहने का प्रैक्टिकली, कि कमरा इतना शोरयुक्त है कि इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। द रूम इज सो नॉइजी दैट इट कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आप ये घर में बैठकर इसका थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जब आपको ये देखने को मिलेगा कि मैं इसे बना नहीं पा रहा हूँ। तो आप क्या करें, कुछ ना करें, आप जब कमेंट करें तो ज़रूर अपनी प्रॉब्लम्स को उसमें डालें। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपकी समस्याएं मुझ तक पहुंच सकें। थैंक यू।